हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कहानी जिसका नाम है थॉमस एल्वा एडिशन। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट द लाइफ ऑफ ग्रेट साइंटिस्ट नेम थॉमस एल्वा एडिशन। चलिए हम जानते हैं एक प्रसिद्ध साइंटिस्ट की जीवन के बारे में जिनका नाम है थॉमस एल्वा एडिशन। Since childhood, he was very curious to know about the things around him. बचपन से ही वो बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थे चीज़ों को जानने के बारे में जो भी उनके इर्द गिर्द मौजूद था। इवन हिज मदर हु वॉज अ स्कूल टीचर समटाइम्स वॉज नॉट एबल टू आंसर हिज क्वेश्चंस। उनकी माता जो एक स्कूल में एक शिक्षिका थी वो भी कभी कभी उनके सवालों का जवाब देने में असमर्थ हो जाती थी। एट द एज ऑफ 12 ही यूज्ड टू सेल न्यूज़पेपर्स एंड स्वीट्स सो एज टू अर्न मनी फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स। जब वह 12 वर्ष के हुए तो उन्होंने अखबार और मिठाइयाँ बेचना शुरू किया ताकि उन्हें बेचने से जो उन्हें पैसे मिलेंगे उन पैसों से वो अपने एक्सपेरिमेंट्स को पूरा कर सके। When he was 16, he went to work for a telegraph office where his job was to send messages. जब वह 16 वर्ष के हुए तो उन्होंने एक टेलीग्राफ ऑफिस में काम करना शुरू किया जहाँ पे उनका काम था मैसेज को भेजना। आफ्टर डूइंग दिस वर्क ही वेंट टू न्यूयॉर्क एट द एज ऑफ 22। उसके बाद जब वह 22 वर्ष के हुए तो वे न्यूयॉर्क चले गए। देयर ही लुक्ड फॉर अ जॉब बट ही वॉज अनेबल टू गेट इट। वहाँ पे उन्होंने जॉब ढूंढने की बहुत कोशिश की, बहुत प्रयास किया कि उन्हें नौकरी मिल जाए, पर उन्हें नौकरी नहीं मिली। एट नाइट ही यूज्ड टू स्लीप इन द बेसमेंट ऑफ अ कंपनी। रात्रि के समय वो एक कंपनी के बेसमेंट में सोया करते थे। एज ही वॉज एन ऑब्जर्व्ड मैन ही ऑब्जर्व एवरीथिंग अराउंड हिम क्लोजली। अब क्योंकि उन्हें हर एक चीज़ों की जांच करने की आदत थी तो वो अपने आसपास जितनी भी चीज़ें होती थी उन्हें काफ़ी अच्छी तरीके से जांचा करते थे, उन पे गौर किया करते थे। वंस अ मशीन नीडेड अ रिपेयर। एक बार की बात है, एक मशीन को मरम्मत की ज़रूरत थी। एडिशन वॉज एबल टू मेंड इट। और जो एडिसन थे वो काबिल थे उस मशीन को ठीक करने के लिए। द ओनर ऑफ द कंपनी वर सो प्लीज दैट दे गिव हिम अ जॉब इन अ कंपनी। और उस कंपनी का मालिक उनसे इतना खुश हुआ कि उसने अपने ही कंपनी में एडिशन को नौकरी दे दी। ही इम्प्रूव्ड द मशीन एंड वॉज गिवन $40,000। उन्होंने जो मशीन ठीक किया था उसके लिए उन्हें $40,000 उस कंपनी के मालिक ने उन्हें दे दिए। विद दिस मनी ही स्टार्टेड द अमेरिकन टेलीग्राफ वर्क्स इन न्यू जर्सी। और इन पैसों से उन्होंने न्यू जर्सी में अमेरिकन टेलीग्राफ का काम शुरू कर दिया। Later, he built a laboratory in Menlo Park, New Jersey, where he, along with his team, used to conduct many experiments. बाद में उन्होंने एक लेबोरेटरी बनवाया नेलो पार्क में जो कि न्यू जर्सी में था, और वहाँ वो अपने टीम के सदस्यों के साथ एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे। वन ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स हियर वॉज टू मेक अ लाइट बल्ब। उनका एक एक्सपेरिमेंट लाइट बल्ब बनाने का भी था। ही वर्कड डे एंड नाइट एंड एट लास्ट ही मेड अ ग्लास लाइट बल्ब। उन्होंने दिन रात मेहनत किया और तब जाके उन्होंने एक ग्लास का बल्ब बनाया। एडिशन आस्क्ड हिज असिस्टेंट टू टेस्ट इट। उन्होंने अपने एक असिस्टेंट को कहा कि उसे जाके जांचे कि वो अच्छी तरीके से काम कर रहा है या नहीं। बट बाय मिस्टेक द लाइट बल्ब स्लिप्ड एंड क्रैश्ड ऑन द फ्लोर। लेकिन भूलवश उस असिस्टेंट के हाथ से वह लाइट बल्ब नीचे गिर गया। अब चूँकि वो कांच का बना था तो ज़मीन पर गिरते ही वो चकनाचूर हो गया। हिज असिस्टेंट स्टूड देयर लुकिंग सैड एंड क्राइड। उनका जो असिस्टेंट था वो अपनी भूल पे बहुत ही ज़्यादा दुखी हुआ और रोने लगा। एडिशन सेड, लेट्स गो बैक टू वर्क। एडिसन ने कहा, चलिए वापस से काम पे लग जाते हैं। वी आर स्टिल लेफ्ट विथ मेनी थिंग्स टू डू। हमें अभी भी इस पे काफ़ी ज़्यादा काम करना है। आफ्टर फ्यू डेज अनदर लाइट बल्ब वॉज रेडी। कुछ दिनों के बाद फिर दूसरा लाइट बल्ब तैयार किया गया। ही अगेन आस्क्ड हिज असिस्टेंट टू टेस्ट इट इफ़ इट वर्क्स। इट वर्क परफेक्टली। फिर वापस से उन्होंने अपने असिस्टेंट को इसकी जांच करने को कहा और इस बार बल्ब एकदम अच्छी तरीके से जल गया।
In 1882, 85 houses in New York had electric light bulb for the first time. उसके बाद 1882 में 85 घर ऐसे थे न्यूयॉर्क के जिनमें इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब लग चुके थे. एडिसन वॉज अ ग्रेट अमेरिकन इन्वेंटर. एडिसन एक बहुत ही महान अमेरिका के आविष्कारक थे. Apart from light bulb, he also invented the gramophone and the automatic telegraph. उन्होंने लाइट बल्ब के अलावा भी ग्रामोफोन और ऑटोमेटिक टेलीग्राफ का इन्वेंशन किया था, यानी आविष्कार किया था. ही वॉज अ ग्रेट मैन. वह एक बहुत ही महान व्यक्ति थे. लेट्स रीड वन ऑफ हिज पॉपुलर सेइंग. चलिए उनकी कही हुई एक बहुत ही प्रसिद्ध बात को देखते हैं. आवर ग्रेटेस्ट वीकनेस लाई इन गिविंग अप. हमारी जो सबसे बड़ी कमज़ोरी है वो ये है कि हम बहुत ही जल्दी हार मान जाते हैं. द मोस्ट सर्टेन वे टू सक्सीड इज़ ऑलवेज टू ट्राई जस्ट वन मोर टाइम. अगर हमें जीवन में कुछ करना है, कुछ हमें हासिल करना है, तो उसके लिए हमें एक काम करना ये होगा कि कभी हार नहीं मानना होगा और बार बार उस चीज़ को करते रहना होगा, दोहराते रहना होगा, तब तक जब तक कि हम उस चीज़ में अच्छी तरीके से पारंगत नहीं हो जाते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट थॉमस एल्वा एडिसन.